यहाँ पे बिम्बिसार के बारे में हमने देखा पहले कि इसने मगध से अंग पर अटैक किया, उसको अपने राज्य में मिला लिया। फिर ये विवाह करता है कौशल की जो महारानी है कौशल देवी से। फिर ये वैशाली की राजकुमारी चलन्ना से विवाह करता है, पंजाब की क्षेमा से शादी करता है। इस तरह से वो अपने राज्य का विस्तार करता चला जाता है और अवंती पे अटैक करना चाह रहा होता है ये, लेकिन अवंती के जो राजा चंद्रप्रदोत हैं उनके साथ युद्ध होता है और ये युद्ध में विजयी नहीं हो पाते हैं। और बाद में क्या होता है कि ये दोस्त बन जाते हैं आपस में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, रखो अपना अपना राज्य, हमारे पास इतना सारा तो है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि चंद्रप्रदोत तो ये फ्रेंड हो जाते हैं। लास्ट में जब इनको पीलिया होता है तो ये अपना राजवैद्य भेजता है, एक जीविक उज्जैन भेजता है। किसके इलाज के लिए? चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए। अब ये जो राजगिरी थी मगध की, इसको बीजना इसको विजित करना इतना मुश्किल क्यों था? इसको जीतना इतना मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए सुरक्षित महसूस करते थे यहाँ के राजा। बिम्बिसार को सैनिक सेना रखने वाला कहा गया। और अब देखो बिम्बिसार अपना करता ही जा रहा है, विस्तार करता ही जा रहा है, शादियाँ भी कर रहा है। अब अजातशत्रु भी राजा बनना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा कि इसको मार देगा। अब जैसे ही अजातशत्रु बिम्बिसार को मारेगा 492 से 460 तक चलेगा राज किसका? अजातशत्रु का। और इसको कुणिक कहा गया, याद रखेंगे, इसके फादर को श्रेणी कहा गया और इसको जो है कुणिक कहा गया। अब क्या करेगा ये कि बौद्ध धर्म का समर्थक था। इसके ही शासनकाल में पहली बौद्ध संगति होती है राजगृह में, याद रखेंगे। इसके फादर जो है महात्मा बुद्ध के फ्रेंड थे। अजातशत्रु ने क्या किया कि कौशल और लिच्छवी गणराज्य पर अटैक किया और उसको ऑफिशियली मिला लिया गया। और इसने वैशाली के खिलाफ जो युद्ध में इस्तेमाल किए थे हथियार, वो थे रथमूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था इसने। अब जो है अब अजातशत्रु भी वैसा ही था, साम्राज्यवादी नीति वाला। अब उदयन क्या करता है कि अजातशत्रु को मार देता है और 460 से 444 तक वो हर्यक वंश को संभालता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र की ये स्थापना करता है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है, राजगिरी से ट्रांसफर कर देता है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में। वर्तमान पटना का इसको संस्थापक माना जाता है। गंगा और सोन नदी पे ये अपना एक किला बनवाता है। नागदशक इस हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद शिशुनाग की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग वंश की जब स्थापना होती है तो उसका जो शिशुनाग जो है एक सेनापति होता है, वो मगध पर अधिकार कर लेता है और इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये क्या करता है, चंद्रप्रदोत के एक उत्तराधिकारी होते हैं प्रदोत, उसको जो है हराकर अवंती को भी अपने मगध में मिला लेता है और ये अपनी पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली ले जाता है। और ये जो है कालाशोक, इसी वंश का शिशुनाग का दूसरा जो एक महान शासक होता है वो कालाशोक होता है। दूसरी बौद्ध संगति इसमें होती है, यहाँ से याद रखेंगे। अब मगध से क्या हुआ कि किसने लेके गया? उदयन कहाँ लेके गया? पाटलिपुत्र में अपनी जो है राजधानी